तो फिल्म की स्टार्टिंग होती है एक कार को दिखाते हुए जिसका टायर एकदम से फट जाता है, जिस वजह से कार अपना कंट्रोल खो देती है और रोड के बीच ही रुक जाती है। अब इस कार में एक दोस्तों का ग्रुप होता है। इनमें से एक लड़की जिसका नाम जोडी है, दरअसल आज जोडी की बहन का बर्थडे है और इसलिए ये सेलिब्रेट करने के लिए कहीं जा रहे होते हैं। जोडी बताती है कि उसका घर सिटी से थोड़ा सा बाहर है, इसलिए उन्हें ऐसे रास्ते से जाना पड़ रहा है। अब सभी लड़के टायर चेंज करने लग जाते हैं और लड़कियां सेल्फी क्लिक करने में और सोशल मीडिया पर अपलोड करने में बिजी हो जाती हैं। इनमें से एक सारा नाम की लड़की जिसके मोबाइल के नेटवर्क नहीं आ रहे होते, इसलिए वो नेटवर्क की तलाश में थोड़ा आगे चली जाती है। और इनमें से एक लड़का जिसका नाम एरिक है, टॉयलेट करने के लिए वो भी थोड़ा आगे चला जाता है। और एक लड़का जिसका नाम जेफ है, वो अकेले ही टायर चेंज कर रहा होता है। अब टायर चेंज करते हुए वहाँ पर बुलेट केस आकर गिरता है, जिसे जेफ देखकर काफी हैरान होता है, पर वो उसे इग्नोर करते हुए अपना टायर चेंज करने में बिजी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक टायर रोड पर रिड़ने लगता है, लेकिन इनमें जो टोड नाम का लड़का है वो टायर को पकड़ने के लिए भागता है। यहाँ सारा जेफ से पूछने के लिए आती है कि टायर चेंज होने में कितना टाइम लगेगा, पर वो वहाँ देखती है कि जेफ के हेड पर किसी ने गोली मार दी है और बुलेट इतनी ज्यादा जबरदस्त तरीके से उसके हेड पर लगती है कि जेफ के हेड के आर पार दिखने लग जाता है। जेफ की उसी समय मौत हो जाती है और गोली इतने ज्यादा परफेक्ट तरीके से लगती है कि जेफ की आवाज तक भी नहीं निकल पाई। वहीं जब टोड टायर लेकर वापस आ रहा होता है तो वो यहाँ देखता है कि सारा की आंख में भी किसी ने गोली मार दी है। जोडी और कैरन भी वहीं खड़ी सारा को देख रही होती हैं। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा ये उनके साथ क्या हो रहा है। और तभी एक और गोली आकर सीधा सारा के हेड पर लगती है और सारा की भी वहीं मौत हो जाती है। जोडी और कैरन अब जल्दी से भागकर कार के पीछे जाकर छुप जाती हैं और बाकी सबको भी छुपने के लिए कहती हैं। टोड भी कार के पीछे छुपने के लिए भागता है, लेकिन तभी एक गोली उसके कंधे पर आकर लगती है। वहीं दूसरी तरफ एरिक टॉयलेट कर वापस आ रहा होता है और इन सबको देखकर वो भी एक वुड के पीछे छुप जाता है। एरिक पर लगातार फायर हो रहा है, पर ये फायर कहां से और कौन कर रहा है किसी को भी कुछ नहीं पता। लेकिन इनको इतना समझ आ गया था कि इनकी कार का टायर भी इसी शूटर ने गोली से पंचर किया है। ये चारों मजबूर हैं, कार के पीछे छुपे हुए हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। जोडी बताती है कि जेफ ने टायर चेंज कर दिया था, लेकिन वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि शूटर फायर पर फायर करता जा रहा था और ये सब ऐसी जगह पर होते हैं जहां मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं आ रहे होते। और इसलिए टोड मोबाइल को एक सेल्फी स्टिक में लगाता है, मोबाइल को ऊपर की तरफ करता है ताकि थोड़ा नेटवर्क आ जाए और वो पुलिस को कॉल करके ये सब बता सके। लेकिन टोड जैसे ही फोन थोड़ा ऊपर की तरफ करता है, शूटर उनके मोबाइल पर भी गोली चला देता है और मोबाइल को चकनाचूर कर देता है। अब यहाँ से हमें ये पता चलता है कि शूटर का निशाना कितना ज्यादा परफेक्ट है। इसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ से जगह चेंज करनी होगी, अगर यहाँ ऐसे ही बैठे रहे तो मारे जाएंगे। जोडी अपना मोबाइल निकालती है और अपने फोन के कैमरे से ये पता लगाने की कोशिश करती है कि एग्जैक्ट फायर कहाँ से हो रहा है। फिर जोडी अपनी जैकेट को थोड़ा ऊपर करती है ताकि शूटर उसे कोई इंसान समझे और वो यहाँ शूट करने में बिजी हो जाए। और शूटर करता भी ऐसा ही है। वो जैसे ही जैकेट पर फायर करता है, टोड मौका देकर कार में घुस जाता है, लेकिन वो जैसे ही कार स्टार्ट करने लगता है वैसे ही वो शूटर टोड पर भी फायर करना शुरू कर देता है। इसीलिए टोड एकदम से कार से बाहर निकल जाता है और कार स्टार्ट भी नहीं कर पाता। अब इनको यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या किया जाए और कैसे बचा जाए। मोबाइल के कैमरे की वजह से इनको ये तो पता लग गया है कि शूटर एग्जैक्ट कहाँ पर है, पर ये बेचारे यहाँ बैठे कुछ भी नहीं कर सकते। और इनको ये बात भी समझ में नहीं आ रही होती कि वो शूटर एक पेड़ के ऊपर बैठकर छुपकर इनके ऊपर स्नाइपर क्यों चला रहा है, उसकी इनके साथ क्या दुश्मनी है। इसके बाद दिखाया जाता है कि टोड अपने हाथ पर, जिस हाथ पर गोली लगी है, उस पर टूल बॉक्स लगाकर टेप लपेट लेता है और कार को किसी तरह से न्यूट्रल करके ये तीनों कार को पीछे की तरफ धकेलने लग जाते हैं। और एरिक वुड के पीछे छुपा हुआ ये सब देख रहा है। अब शूटर फिर से फायर करता है और वो गोली सीधा कार के टायर में जाकर लगती है और कार फिर से पंचर हो जाती है। अब यहाँ दिखाया जाता है कि शूटर अपनी गन रिलोड कर रहा है और एरिक को लगता है कि ये सही मौका है यहाँ से निकलने का और अपने दोस्तों के पास जाने का। वो वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन तभी एक गोली सीधा उसके पैर पर आकर लगती है और वो वहीं गिर जाता है। टोड को कार में एक पानी की बोतल दिखती है, वो किसी तरह से बोतल निकाल लेता है और ये तीनों पानी पीते हैं। जब एरिक पानी पीने लगता है तो शूटर उसके हाथ पर फायर कर देता है, जिससे एरिक पानी भी नहीं पी पाता। और अब एरिक की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, वो दर्द से बहुत तड़प रहा होता है। वहीं टोड अपनी गर्लफ्रेंड सारा से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो देखता है कि सारा की डेड बॉडी पर मक्खियां आने लगी हैं, जो कि उसे देखा नहीं जाता। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उठकर सारा की डेड बॉडी की तरफ चल पड़ता है। जोडी और कैरन उसे बहुत रोकते हैं, पर टोड सारा की डेड बॉडी को ऐसे नहीं देख पा रहा, इसलिए वो चला जाता है और सारा की बॉडी के पास जाकर बैठ जाता है और उसे एक प्यारी सी किस करता है। उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उसके साथ मरने के लिए वहीं लेट जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिक की हालत भी बहुत खराब है और वो हिल भी नहीं पा रहा है। तभी वहाँ एक भेड़िया भी आ जाता है। अब इस भेड़िए को देखकर एरिक समझ जाता है कि आज इस भूखे भेड़िए का खाना मैं हूँ।
वहीं टोड पर अभी तक शूटर ने फायर नहीं किया है। वो चिल्लाता है, जोर जोर से बोलता है कि फायर करो, गोली चलाओ और मुझे मार दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बहुत दूर एक कार है जो उसी तरफ आ रही है। टोड उन्हें इशारा करके वहीं रुकने के लिए बोलता है, कोशिश करता है कि यहाँ ना आए, लेकिन वो शूटर टोड के पैरों की तरफ सड़क पर फायर करके ये बोलने की कोशिश करता है कि चुप रहो। टोड हार कर चुप हो जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड सारा की डेड बॉडी के पास जाकर बैठ जाता है और अपनी शर्ट से सारा का मुंह ढकने लगता है ताकि उसके चेहरे पर ज्यादा तेज धूप ना पड़े। फिर उसके चेहरे पर एक किस करता है, पर इस किस के साथ ही शूटर उसे भी शूट कर देता है। इस गोली की आवाज से एरी के पास भेड़िया तो भाग जाता है, पर टोड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहीं अपना दम तोड़ देता है। ये पल बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है। आगे दिखाया जाता है कि वही कार जोडी और कैरन अपनी तरफ आती हुई देख रही हैं। उस कार में एक लड़की और उसका हस्बैंड एंड उसकी बेटी है। जो लड़की ड्राइव कर रही होती है वो जोडी और कैरन को देख लेती है, लेकिन उसी समय शूटर उस लड़की के हाथ पर फायर कर देता है, जिससे कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। पर वो लड़की किसी तरह से कार से बाहर निकल आती है, पर हम यहाँ देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी है। पर शूटर उस पर भी तरस ना करते हुए उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। कार में उसका हस्बैंड और बेटी भी हैं और वो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करने लगता है, पर वैसे ही जोडी और कैरन चिल्लाती हैं कि सबसे पहले पुलिस को कॉल करो, और वो पुलिस को कॉल करने लगता है। शूटर को वो आदमी दिखाई नहीं दे रहा होता, इसलिए वो कार के पेट्रोल टैंक पर फायर कर देता है, जिससे कार में ब्लास्ट होता है और आग लग जाती है और वो आदमी भी यहाँ पर जिंदा ही जल जाता है और मर जाता है। वहीं उसकी बेटी जो कि बेहोश पड़ी थी, अब वो उठने की कोशिश करती है, पर वो शूटर बेरहम उस छोटी सी बच्ची पर भी बुलेट चला देता है और उसकी भी वहीं मौत हो जाती है। जोडी और कैरन ये सब कार के पीछे छुप कर देख रहे हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए और कब तक यहाँ ऐसे बैठे रहेंगे और जरा सा भी यहाँ से हिले तो मारे जाएंगे। कैरन कहती है कि रात का टाइम हमारे लिए अच्छा रहेगा, रात को वो शूटर हमें देख नहीं पाएगा और हम यहाँ से किसी तरह से भाग सकते हैं। अब रात भी हो जाती है, लेकिन वो शूटर अभी भी एम कर वहीं पर बैठा हुआ है। वहीं ये दोनों लड़कियां मास्क पहनकर कार के ऊपर पेट्रोल डाल देती हैं और कुछ जरूरी सामान निकालकर कार में आग लगा देती हैं। इस आग से वहाँ पर काफी धुआं हो जाता है, जिससे शूटर को कुछ दिखाई नहीं देता। और वहीं हम देखते हैं कि अब पुलिस वाले भी आ गए हैं, क्योंकि उस आदमी ने मरने से पहले पुलिस को कॉल कर दी थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पुलिस वाले के सर पर भी गोली आकर लगती है। इसी बीच अब कैरन जोडी को भागने के लिए कहती है, पर जोडी काफी ज्यादा डरी हुई है। कैरन भागने लगती है और भागते हुए वो स्मोक से बाहर हो जाती है और शूटर उसी समय कैरन पर गोली चला देता है और कैरन की भी वहीं मौत हो जाती है। वहीं जोडी किसी तरह पुलिस के कार में पहुंच जाती है और कार को लेकर सीधा उस शूटर के पेड़ से जाकर टकरा देती है, जिस वजह से शूटर पेड़ पर लटक जाता है और उसकी गन भी नीचे गिर जाती है। जोडी जल्दी से जाकर उसकी गन उठा लेती है और फाइनली उसे शूट कर देती है। जोडी में इतना गुस्सा होता है कि शूटर के मरने के बाद भी उसके मुंह पर गन से बार बार अटैक करती है। जोडी को गन पर कुछ लाइन से दिखती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस पागल शूटर ने कितने लोगों को मारा है। दरअसल वो जितने लोगों को मारता था उस राइफल पर एक लाइन खींच दिया करता था। जोडी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता और वो राइफल से उसे और भी मारने लग जाती है, लेकिन तभी राइफल से फायर हो जाता है और वो गोली सीधा जोडी के गले पर जाकर लगती है और उसकी भी वहीं मौत हो जाती है। और इस तरह से इस मूवी में कोई भी नहीं बचता। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी और हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।